सर, मैं उनके लिए यही देना चाहती हूँ कि आगे पढ़ें और क्या कहते हैं, अपने लिए आगे बढ़ें और सबसे मेन मोटिव ये है कि वो अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाएँ। भैया बहुत नुकसान हो गया। अलग-अलग जितनी जातियाँ 6700 जो है ना 43 जातियाँ थी, उससे ज़्यादा 30 लाख संगठन जो है ना देश के अंदर बन चुके हैं। बाबा साहब ने संगठन बनाने की बात आज दिल्ली में दलित गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम निर्मल है। मैं निर्मल, हाँ। किस तरह का कार्यक्रम था और किस तरह का मैसेज दे पा रहे हैं लोग और क्या आपको समझ में आया कि दलित गोल मेज सम्मेलन की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर देखिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके लिए कार्य करें क्योंकि वो बहुत पिछड़े हुए हैं। जी, उनको कुछ पता नहीं है, तो उन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं सारी जी, चीज़ों को लेके जी। कि जैसे उनको रोज़गार को लेके, उनके साथ जो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, जी। उसको लेके, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये नौ नेक्ड हो रहा है, इससे मुझे जुड़े हुए 1 साल ही हुआ है। अच्छा, नेकडोर से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, नेक्ड से जुड़े हुए हैं हम अशोक लोग। भारती जी तो समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। रामलीला ग्राउंड उन्होंने कई बार भरा है। हम भी उसके साक्षी रहे हैं। समता आवाज़ टीवी पे, आवाज़ भारती पे वो वीडियो पड़ी हैं। तो आज गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है उसमें मुख्य मुद्दे क्या थे? सर ये इसमें तो दरिद्रता के लिए ही है ये सारी चीज़ें। मतलब दलितों को कैसे सम्मान दिलाया जाए इस हाँ, देश में, कैसे रोज़गार, चिकित्सा वगैरह ये सब बातें हुई हाँ, हैं? ये सारी चीज़ें बातें हो रही हैं उनके तो क्या ऊपर। सुझाव निकल कर आए हैं? सभी तो सर अभी तो बातें ही हो रही हैं अभी चलिए कुछ लोगों के सुझाव आए होंगे जैसे हाँ, प्रोफेसर रतन लाल मुख्य रूप से आज आए थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने भी कुछ बिंदुओं को टच किया है। हाँ, जैसे राजनीतिक के बारे में और वो जो दलित समाज है उनके बारे में बातें हुई कि हुँ। कैसे उनको हम आगे ला सकते हैं और जैसे शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनको कुछ नहीं होता है मतलब जॉब वगैरह की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये सारी चीज़ें उसमें ये सारी चीज़ें बताई। आज के इस गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं, खासकर गाँव देहात में जो लड़के हैं हमारे? सर मैं उनके लिए यही देना चाहती हूँ कि आगे पढ़ें और क्या कहते हैं अपने लिए आगे बढ़ें और सबसे मेन मोटिव ये है कि वो अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाएँ। आप देख रहे हैं पोस्टर, बड़ा सुंदर पोस्टर है बाबा साहब की फोटो के साथ और तमाम बहुजन महापुरुष हैं और नीचे लिखा है दलित गोलमेज सम्मेलन। आज दिल्ली में दलित गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों संगठन, सैकड़ों दलित संगठनों ने इसमें प्रतिभाग किया है। किस तरह के विचार निकल कर आए हैं, क्या वो समस्याएं हैं बहुजनों की जिसके ऊपर इस सम्मेलन को रखा गया है और क्या विचार वक्ताओं ने अपने दिए हैं दशा और दिशा को सुधारने दलितों की। आज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पूरे इंडिया के जो अलग अलग दलित संगठन जो नेतृत्व हुए और उनके अंदर एक ही भावना है कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार जो अधिकार मिलने चाहिए थे आजादी के बाद वो नहीं मिल पा रहे, तो उसके ऊपर चिंतन है। तो उसी पर जो है ना ये सेमिनार किया जा रहा है और सारे लोग जो ऑल ओवर इंडिया से जो लोग आए हैं कि अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि जो राजनेता हैं इतने दुनिया भर के आईएएस अफसर हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या तमाम फील्ड में जो है ना हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं या राजनेता, वो हमारे अधिकारों को क्यों नहीं ले पा रहे। इतना होने के बाद भी आज हम जो है ना जगह-जगह प्रताड़ित हैं, तो उसी के ऊपर चर्चा है। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें एक तो माइंड के अंदर ये डाल दिया कि हम जो है ना छोटी जाति हैं, हम नीच हैं, कमीन हैं, हम ऐसा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो है ना आज मुकाबला करना पड़ेगा, अधिकार माँगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। 1931 में, 32 में, 33 में गोलमेज सम्मेलन हुई थी। जी, जी। और बाबा साहब अंग्रेजों के राज्य के अंदर घुस के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चाटा मारते हुए दलितों के लिए वर्षों से जो गुलामी थी उसको तोड़ते हुए अधिकार छीन कर लाए थे। हाँ। क्या आपको लगता है इस गोलमेज सम्मेलन से उन अधिकारों को हम बचा पाने में सक्षम होंगे? आज सभी लोगों के अंदर जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं वही भावना भरने के लिए आए हैं। भैया आप एक हाथ से लो, एक हाथ से दो और जो है ना उसके लिए हमें जो है ना अपना स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। आपके इस देश के इतने इतने महापुरुष हुए, मानो जिस देश के अंदर जो है ना जिन्होंने डंका बजाया, आज कब तक जो है ना अपने आप को नीच और कमीन कहलाते रहेंगे। आपके साथ ठीक है द्वेष भावना हुई, आपके साथ छल कपट हुआ है, आपके साथ जो है ना जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जो जो सरकारें आई आपको जो अधिकार मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाए, लेकिन आप संख्या में ज्यादा होते हुए भी आप ऐसा ही ना रहे और इकट्ठे हो। आज यही प्रण कर रहे हैं कि आप अपना ईगो छोड़कर अपने पद और प्रतिष्ठा को छोड़कर जो है ना एक प्लेटफार्म पर आए और अपने लोगों का जो है ना जो पे बैक संघ जो जो बनाया था बाबा साहब ने उसके ऊपर काम करने का आज यहाँ आह्वान करेंगे। अभी मंच पर चर्चा जो हुई कि बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, लेकिन उसके अलावा 30 लाख के करीब संगठन दलितों ने बना लिए अपने, लेकिन जब कभी दलितों के मुद्दे की बात आती है तो ये संगठन कभी एक साथ नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हमने अपना ईगो छोड़ा और यहाँ रामलीला ग्राउंड पर देश के कोने कोने में इवन
यूनाइटेड नेशन भी बोलने का मौका मिला, और यूएनओ के अंदर जो भारती जी हैं उनको भी मैंने यूएनओ के अंदर भेजने का मैं सहयोग किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो संगठन बनाए हुए हैं, हमने अपना संगठन छोड़ दिया। इसलिए मैंने, आपने जब मेरी इंट्रोडक्शन ली तो मैंने नहीं कहा मैं किसी संगठन से हूँ, मैं संगठन से मैं आम आदमी हूँ, और लेकिन लंबा संघर्ष किया। तो आज सभी आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भैया बहुत नुकसान हो गया। अलग अलग जितनी जातियां, 6,700 जो है ना 43 जातियां थी, उससे ज्यादा 30 लाख संगठन जो है ना देश के अंदर बन चुके हैं। बाबा साहब ने संगठन बनाने की बात नहीं करी थी, संगठित होने की बात करी थी। तो इसलिए मैं लगता हूँ, मैं जो है कहना चाहता हूँ कि लोगों में चर्चा हो चुकी है। संगठन तो बना रहे हैं, संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन संगठन के बावजूद जातियों के संगठन भी बना रहे हैं। एक कह रहा मैं ग्रेट जाटव, एक कह रहा मैं ग्रेट पासी, एक कह रहा मैं ग्रेट, यही एक कह रहा ग्रेट पासवान। मतलब ये तो बस जो आरएसएस चाह रहा है ये उसको दे रहे हैं। ये बिल्कुल बढ़िया आपने प्रश्न किया कि यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ग्रेड कर 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 करके हमने बहुत छोटा कर लिया। और बाबा साहब ने जातिहीन समाज की बात करी थी। जब तक जातिहीन समाज की बात नहीं करोगे और जातिहीन प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, आप कितना ही मर लो, कितना ही लड़ लो, आपको अधिकार नहीं मिलने वाले, ये लोग नहीं देंगे। तो इसलिए वो जो मैं अनुरोध करता हूँ साथियों से, साथियों वो जो आप अपने जाति में गर्व करने के बजाय आप बुद्ध पर गर्व करें, आप डॉक्टर अम्बेडकर पर गर्व करें, ताकि आपको और लोग भी जो ना वो माने। लेकिन आप डॉक्टर अम्बेडकर और जय भीम कहने से कतराए नहीं, ये एक स्वाभिमान का नारा है, ये एक बहुत बड़े हस्ती का नाम है। और ऐसे महापुरुष इस देश में जो आपके समाज के हुए हैं, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, तो किस बात के छोटे हैं। भले ही आपको आज अधिकार नहीं मिल रहे, वो आपकी कमी है। और लेकिन मैं एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए मैं कभी भी मिनिस्ट्री में डरा नहीं, अकेला होता था, हमारे लोग विरोध करते, लेकिन आप डरे ना। लेकिन अच्छे लोग दूसरी जातियों में भी होते हैं, उनको भी आप जब भी जाते हैं, पूरी की पूरी जातियों को आप जो है ना विरोध ना करें, जो गंदे लोग उनका विरोध करें, और अपने अधिकार जो बराबर के अधिकार है, जैसा कि अभी भी एक पार्टी के विशेष लोगों ने कहा है कि जिसकी जिन संख्या उसको अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार दे, जहां जहां राज्य है उनका। जिस पार्टी के बहुत बड़े मुखिया ने बोला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने कहा है कि संख्या के अनुपात में उनका अधिकार जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां लागू करें। और यही हमारा प्रयास होगा, आज से हमारा प्रयास यही होगा कि हम कोई एजेंडा बनाएंगे और अपने जो ना देश में बिजनेस भी पैदा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे भी, लोगों को संगठित भी करेंगे। और आगे कोई भी एट्रोसिटी अगर होती है तो पूरे भारत के जो बहुजन के समाज के लोग हैं उसको एकत्रित होकर, संगठित होकर उसका मुकाबला करेंगे। आने वाले समय में हम अपने ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, और हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। तो साथियों, ये बोध साहब ने, कर्मवीर बोध साहब ने जो बात कही है अभी कि संगठन छोड़कर हमें एक होना होगा, और ये वर्तमान समय में आज की स्थिति को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि आप भी अपने संगठनों को, जो छोटे छोटे संगठन हैं, गली नंबर 9 का मैं राष्ट्रीय महासचिव और गली नंबर 10 में आपका कोई नाम नहीं जानता, तो आप सबको आपस में संगठन मर्ज करने होंगे, एकजुट होकर वर्तमान में हो रही जो वैचारिक मतभेद हैं उनसे जीतने के लिए बाबा साहब का जो फार्मूला है संगठित रहो, उस पर अमल करना। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर दें। मैं हूं मनोज अंतानी अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ, दिल्ली दलित गोलमेज सम्मेलन से। धन्यवाद।